राधे राधे, मैं हूँ शिवी। आज से 3 साल पहले मैंने इसी रास्ते पर खड़े होकर जाते हुए श्रद्धालुओं का एक वीडियो शूट किया था, जिसमें उन श्रद्धालुओं से काफ़ी सारे सवाल पूछे थे। लेकिन उसी वीडियो में काफ़ी सारे लोगों के कमेंट है कि 84 कोस परिक्रमा, जो कि ये रास्ता 84 कोस परिक्रमा का ही है, उस पर मैंने जब ये वीडियो बनाई थी तो काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था ये यात्रा कब लगती है, कितने दिन में लगती है, और भी कई अन्य सवाल उस वीडियो में लोगों ने पूछे थे। तो 3 साल पहले क्योंकि पुरुषोत्तम मास था तो काफ़ी सारे लोगों की भीड़ इस रास्ते पर होकर परिक्रमा लगा रही थी। और आज यानी 3 साल बाद फिर वही समय आने वाला है, क्योंकि इस बार भी पुरुषोत्तम मास है। जो लोग पुरुषोत्तम मास नहीं समझते उन्हें मैं बता दूं कि लौंद का महीना होता है, अधिक का महीना होता है। यानी 3 साल में, जैसे 3 साल में एक दिन अंग्रेजी साल में लीप ईयर में एक्स्ट्रा होता है, वैसे ही हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 3 साल में एक महीना एक्स्ट्रा होता है, जिसको लौंद का या अधिक का महीना बोला जाता है। अब इस महीने के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको 2 चीज़ों को समझना पड़ेगा, एक सोलर कैलेंडर को और दूसरा लूनर कैलेंडर को। अगर मैं आप लोगों को आम भाषा में या फिर कहें तो ईजी लैंग्वेज में अगर बताना चाहूँ तो लूनर ईयर या लूनर कैलेंडर वो होता है जिसमें हमारे त्यौहार आते हैं, यानी हिंदू महीने के हिसाब से त्यौहार आते हैं, जिन महीनों के नाम होते हैं चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार। वहीं बात करें सोलर ईयर, जो कि सिविल लेवल पर हम उसको यूज़ करते हैं, वो होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो इन दोनों में एक डिफरेंस है। लूनर कैलेंडर का जो एक मंथ है वो लगभग 29.5 डेज़ का होता है, और वहीं बात करें ये जो हमारा सिविल ईयर यानी सोलर ईयर है, उसका एक महीना 30 या फिर 31 दिन का होता है। यानी अगर बात करें एक साल में, नॉर्मल साल में 365 दिन होते हैं, और वहीं बात करें लूनर ईयर के कैलेंडर में तो वहाँ 354 दिन होते हैं। इस महीने में सबसे ज़्यादा 84 कोस की परिक्रमा लगाई जाती है, और उसी 84 कोस की परिक्रमा से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब, अगर आप लोग उस यात्रा को करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड गाइडलाइंस और काफ़ी ऐसी चीज़ें जिनको समझने से और सुनने से आपको उस यात्रा को करने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्रज के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट परिक्रमा लगाई जाती है। तो 84 कोस की एक मेन परिक्रमा ब्रज के अंदर लगाई जाती है, जो कि 252 किलोमीटर की है। मैं आपको बताऊं, 84 कोस एक मेजरमेंट करने का कोस पुराना तरीका था, जिसमें एक कोस में 3 किलोमीटर रहते हैं। तो 84 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 252 किलोमीटर के आसपास की यात्रा बैठती है। इसको कोई भी कभी भी लगा सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये पुरुषोत्तम मास के समय लगाई जाती है, और आजकल लोग इसको गाड़ियों से भी लगाना प्रेफर करते हैं। दूसरी परिक्रमा जो ब्रज के अंदर लगाई जाती है वो विश्व प्रसिद्ध है, वो है गोवर्धन की परिक्रमा, जो कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली परिक्रमा है, जो कि 7 कोस की है। वो भी इसी के अंदर पड़ जाती है, और अगर उस पर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तीसरी परिक्रमा मथुरा में कभी कभी लगाई जाती है, यानी कहें तो कंस वध मेले के टाइम पर साल में एक बार लगाई जाती है, और वो परिक्रमा मथुरा वृंदावन की परिक्रमा के नाम से जानी जाती है। तो आज हम बात करेंगे 84 कोस की परिक्रमा के बारे में। तो 84 कोस की परिक्रमा को लगाने का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। पहला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा लोग यही पूछते हैं कि ये कब लगती है, तो इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको पुरुषोत्तम मास यानी अधिक के महीने में लगाते हैं, जो कि इस साल पड़ने वाला है। अब अधिक के मास में लगाने से ये फ़ायदा रहता है कि बहुत सारे श्रद्धालु इस यात्रा को करते हैं, और उस समय जब ज़्यादा लोग एक यात्रा को कर रहे होते हैं तो करने वालों को थोड़ी सी आसानी रहती है, क्योंकि इस समय अगर आप देखेंगे तो एक खाली रास्ता है, कोई भी श्रद्धालु नहीं जा रहा। तो ऐसे रास्ते पर अगर आप अकेले परिक्रमा लगाएंगे तो आपका दृढ़ निश्चय बहुत ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। लेकिन जब हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आपके आगे पीछे चलेंगे तो आपको लगाने में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और एक मोटिवेशन फील होगा। उससे अगला सवाल ये आता है कि इस यात्रा को करने के लिए कौन से मोड्स का यूज़ करें, यानी पैदल करें, गाड़ी से करें, बाइक से करें। तो कोई भी इस यात्रा को किसी भी तरीके से कर सकता है। आजकल ज़्यादातर लोग इसको गाड़ियों से कंप्लीट करते हैं, यानी वो वृंदावन में या मथुरा शहर के अंदर आकर कुछ गाइड से मिलते हैं, और वो गाइड इस यात्रा को कंप्लीट करवाते हैं अलग अलग स्थानों पर बाय रोड। तीसरा सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि यात्रा कितने दिन में कंप्लीट होती है। अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा चलने में पावरफुल है, वो अच्छे तरीके से चल सकता है, तो उसको इस यात्रा को कंप्लीट करने में 7 से 8 दिन लगते हैं। लेकिन 10 से 15 दिन आप मैक्सिमम मान के चलिए, और फिर 15 दिन के बाद आप इजीली 15 दिन में इस यात्रा को पैदल चलकर कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप बाइक या साइकिल से भी लगाना चाहते हैं तो यात्रा कंप्लीट की जा सकती है। और तो ये जो ब्रज 84 कोस का क्षेत्र है, ये 12 वनों से मिलकर बना हुआ है। जैसे आप लोगों ने सबने वृंदावन सुना होगा, वृंदावन जैसे 11 अन्य वन और हैं, यानी टोटल वन 12 हैं। मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे पहला वन है मधुवन, कुमुदवन, तालवन, बहुलावन, भांडीर वन, महावन, काम्यावन, वृंदावन, ऐसे करके 12 वन पूरे ब्रजमंडल के अंदर है, और उन पर अलग अलग लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की हैं, जिन लीलाओं के दर्शन करते हुए 84 कोस की इस यात्रा को कंप्लीट किया जाता है। सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि इस यात्रा को
कहाँ से स्टार्ट किया जाता है। तो यात्रा को स्टार्ट करने का कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, लेकिन पुरुषोत्तम मास में ज़्यादातर लोग इसको मधुबन से स्टार्ट करते हैं। यानी व्रत 84 कोस की परिक्रमा को कहीं से स्टार्ट कर दो, वहीं पर कंप्लीट कर दो, वो एक अलग सवाल है। लेकिन ज़्यादातर लोग मथुरा से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मथुरा जंक्शन मधुबन के पास में ही है, मधुबन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जंक्शन से निकलते ही लोग मधुबन से इसको स्टार्ट करते हैं और मधुबन में ही कंप्लीट कर देते हैं। और मधुबन ही क्योंकि पहला वन है व्रत 84 कोस का, तो वहाँ से इस यात्रा को स्टार्ट करना शुभ और अच्छा माना जाता है। अगर आप लोगों को इस यात्रा के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट में बेझिझक सवाल पूछो, मैं उसका आंसर दूंगा। और हमारे आने वाले वीडियोस में हम दिखाएंगे कि एक पर्टिकुलर वन में या एक क्षेत्र में कौन से ऐसे स्थान हैं जिनके दर्शन करने चाहिए। जैसे मान लो मैं मधुबन गया, तो मधुबन में ऐसे कौन से स्पेसिफिक तीर्थ या स्थान है जिसका दर्शन हर परिक्रमार्थी को करना चाहिए, जिससे आप जब कभी भी यात्रा लगाएं तो आपसे कोई स्थान छूटे नहीं, आपको पूरी यात्रा का फल प्राप्त हो। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि 84 कोस में कौन से तीर्थ स्थान हैं, तो एक भजन है जिसमें बताया जाता है कि वृंदावन में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, कदम कुटीर पर राधे राधे, ऐसे करके एक भजन है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा। उस भजन को मैं शो कर देता हूँ, उस भजन को सुन लो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में व्रत 84 कोस के अंदर कितने सारे स्थान हैं और उन स्थानों के दर्शन करते हुए हमें 84 कोस की यात्रा को कंप्लीट करना होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। राधे राधे।